गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विटामिन के की बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन के का इतिहास अगर हम देखते हैं, पहले तो मैं ये बताती हूँ, विटामिन के भी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन के की जो खोज का श्रेय डेम तथा उनके साथियों को जाता है। सन 1934 में इस विटामिन की खोज इन्होंने की थी और डेम ने ही इसे रक्त स्राव प्रतिरोधक तत्व भी कहा। सन 1935 में इन्होंने इसका नाम विटामिन के रखा। अब हम विटामिन के प्रकार देखते हैं। विटामिन के मुख्यतः दो प्रकार का होता है, विटामिन के1 और विटामिन के2। सबसे पहले विटामिन के को देखते हैं तो विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। और विटामिन के2 जो है वह सड़ी गली मछलियों से प्राप्त किया जाता है और उसे फ्रैंकीक्विनोन भी कहते हैं। अब हम इनके दोनों प्रकार देखने के बाद इनकी रासायनिक विशेषता देखते हैं। तो विटामिन के जो है पीले रंग का पदार्थ है जो वसा तथा वसा घोलकों में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये ताप के प्रति स्थिर रहता है, परंतु अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में भी यह नष्ट हो जाता है। अब हम विटामिन के अवशोषण, उसके बाद संग्रह और विसर्जन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे इसका अवशोषण होता है। तो विटामिन के का अवशोषण जो है वसा के साथ आसानी से हो जाता है, परंतु अवशोषण के लिए पित्त रस का होना अति आवश्यक होता है। विटामिन के का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। अवशोषण के बाद विटामिन के लसिका वाहिनी के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। विटामिन के अवशोषण आंतों में उपस्थित एक विशेष प्रकार के विटामिन के का संश्लेषण आंतों में उपस्थित एक विशेष प्रकार के जीवाणु, जिसे कि एंट अमीबा कोलाई कहते हैं, उसके द्वारा होता है। अतः मनुष्य में इसकी कमी नहीं होती, परंतु शिशुओं में और बालकों के आंतों में ये जीवाणु उपस्थित नहीं होता और इसके कारण शिशुओं में क्या हो जाता है, रक्त स्राव उत्पन्न हो जाता है। अब विटामिन के का संग्रह अगर हम देखें तो विटामिन के का संग्रह सामान्यतः शरीर में नहीं होता। अल्प मात्रा में क्या होता है, यकृत में ये संग्रहित होता है। विसर्जन, विटामिन के का विसर्जन मल के द्वारा हो जाता है। अब हम विटामिन के कार्य देखते हैं। तो विटामिन के का सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य है रक्त के थक्के जमाने में मदद करना। ये रक्त का थक्का कैसे जमाता है? रक्त में प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमाने के लिए अति आवश्यक होता है। इसके निर्माण के लिए विटामिन के का होना अति आवश्यक है। रक्त के जमने में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना भी आवश्यक होता है। जब किसी स्थान को चोट लग जाए या कोई स्थान कट जाए तो उसके आसपास के ऊतकों और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और कटे भाग से क्या होता है, रक्त बहने लगता है और रक्त में उपस्थित बिंबाणु तथा कुछ रक्त कारक, जिसे हम ब्लड फैक्टर कहते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों से मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ये रक्त फैक्टर कैल्शियम आयन तथा ब्लड प्लाज्मा से मिलकर क्रिया करते हैं तथा प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देते हैं, सक्रिय बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय थ्रोम्बिन कम ही निष्क्रिय रूप में होता है और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है तथा कुछ रक्त फैक्टर के साथ मिलकर ये रासायनिक क्रिया करता है और एक नवीन पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रोसिन नामक एक घुलनशील प्रोटीन होता है जो थ्रोम्बिन के साथ मिलकर एक रासायनिक क्रिया करता है और
फाइब्रिनोजन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदल देता है। इस फाइब्रिन में आकर रक्त कणिकाएं फंस जाती है तथा रक्त जम जाता है। परंतु अगर विटामिन के अभाव है हमारे या कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होता और रक्त जमने की क्रिया क्या होती है, नहीं हो पाती। अतः विटामिन के रक्त के जमने में सहायक होता है। अब हम विटामिन के का इस महत्वपूर्ण कार्य के बाद विटामिन के की कमी का प्रभाव देखते हैं। तो विटामिन के कमी का प्रभाव देखते हैं तो यही इसका लक्षण होता है कि रक्त के प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाना, किसमें, ब्लड में। तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इस कारण शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है और उससे व्यक्ति की जान जाने की भी संभावना हो सकती है। अब सामान्यतः तो विटामिन के की कमी हमारे शरीर में नहीं होती, परंतु फिर भी कुछ कारणों से विटामिन के की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो इनकी कमी के क्या कारण है? तो पहला कारण है आहार में विटामिन के की कमी हो जाए। दूसरा, आंतों के आंतरिक रक्त स्राव होने से भी विटामिन के की कमी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक पदार्थों को हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, उनका सेवन अधिक करते हैं तो भी विटामिन के की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में पित्तरस नहीं निकले तो भी क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है। पेचिस, अतिसार, बार बार उल्टी होना, तो ऐसी स्थिति में भी विटामिन के की कमी होती है। यकृत के रोग होने पे विटामिन के की कमी होती है। पीलिया हो जाए तो भी विटामिन के की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त छोटी आंत में विटामिन के का पुनः अवशोषण नहीं हो या पूर्णतः अवशोषित नहीं होता तो शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। वयस्कों में तो क्या होता है, इसकी कमी नहीं होती क्योंकि विटामिन का जो संश्लेषण है वह एक प्रकार के जो जीवाणु है उसके द्वारा आंतों में हो जाता है, जैसा कि अपन ने पहले चर्चा किया था। छोटे बालकों या शिशुओं में जिनके आहार में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता तो इनके शरीर में क्या होता है, विटामिन के की कमी होती है। माता के दूध में तो क्या होता है, विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु गाय के दूध में क्या होता है, इसकी कमी होती है और जिससे क्या होता है, विटामिन के की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो नवजात शिशु में क्या होता है, आंतरिक रक्तस्राव की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नवजात शिशु के ब्लड प्लाज्मा में सामान्यतः 20 से 70% तक प्रोथ्रोम्बिन की सांद्रता रहती है, लेकिन जन्म से 2-3 सप्ताह के बाद प्रोथ्रोम्बिन का स्तर गिरने लगता है और ये 20% तक गिर जाता है। इसके कारण एक विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिससे क्या होता है, नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग हो जाता है। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए हमें? विटामिन के को ट्यूब्स के माध्यम से अमावस्या में पहुंचाना चाहिए। तो 1-2 दिन में क्या होता है, इसका स्तर जो है रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन का स्तर नॉर्मल हो जाता है। या प्रसव के पूर्व विटामिन के इंजेक्शंस माता को देने चाहिए ताकि माता के दूध में इसकी मात्रा पर्याप्त रहे और बच्चों में इसकी कमी नहीं हो। दैनिक आवश्यकता अगर हम देखें तो विटामिन के की पूर्ति हमारी सामान्य आहार से हो जाती है। सामान्य आहार के सेवन से इस विटामिन की कमी नहीं होती और साथ ही बड़ी आंत में भी इस विटामिन का निर्माण होता है। इसलिए सामान्यतः इस विटामिन की शरीर में कोई कमी नहीं होती, परंतु यदि विटामिन का अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो जाए तो अवश्य रूप से इसकी कमी हो जाती है। अब विटामिन के की अधिकता हो जाए तो क्या होता है? प्रतिदिन 10 से 20 मिलीग्राम विटामिन के ग्रहण किया जाए तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और सामान्यतः इतनी मात्रा जो है
यकृत और आंतों के रोगियों के उपचार के लिए भी दी जाती है, परंतु इसके ग्रहण किए जाने वाले शरीर में इसकी अगर अधिकता हो जाए तो क्या होता है, विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो टूटने लगती है, जिससे हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो जाता है। अब हम आते हैं विटामिन के प्राप्ति के स्रोत पर। तो विटामिन के जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनाजों, दालों, अंडा, दूध, मांस, मछली में भी ये प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन के प्राप्ति के अगर हम सर्वोत्तम साधन देखते हैं तो ये चुकंदर जो हरा होता है उसमें खूब अधिक मात्रा में होता है, ब्रोकोली जो होता है उसमें पाया जाता है, पत्ता गोभी में यह पाया जाता है, पालक में यह अच्छा पाया जाता है। परंतु इसके गुड सोर्स किसे कहते हैं? सूखा मटर है, सोयाबीन है, गाय का यकृत है, बेकन है, सूअर का यकृत है, पनीर है, मक्खन है, मुर्गी का अंडा है, हरा मटर है, सेम है, संपूर्ण गेहूँ है, जई है, इनमें ये बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके कुछ पुअर सोर्सेस भी हैं, जैसे टमाटर, आलू, कद्दू, गेहूँ का आटा, ब्रेड, चावल, मक्का, केला, संतरा। इसमें ये बहुत ही पुअर मात्रा में या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हुआ विटामिन के। आया आपको समझ में? अगर आया है तो धन्यवाद बेटा।